एक टाइम था जब इस धरती पर था डायनासोर का राज। वह इस जमीन पर चलते जिस जमीन पर आज हम ह्यूमंस चलते हैं। उन्होंने यहाँ लड़ाइयाँ लड़ी, खुली आसमां में सांसें ली और करीब 18 करोड़ वर्षों तक हमारी धरती पर राज किया। कई हजारों प्रजातियों के डायनासोर, जिनमें से कुछ खूंखार और बहुत ही ज़्यादा भयानक और जिनमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के डायनासोर इस दुनिया पर निवेश करते। डायनासोर्स के ज़माने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा चल रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर का हुआ इस दुनिया से अंत। आखिर कैसे अचानक डायनासोर्स इस धरती से गायब हो गए और कैसे हुआ डायनासोर का अंत। डायनासोर्स के अंत को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आज से करीब 6500 वर्ष पूर्व, यानी करीब 650 मिलियन ईयर्स पहले। दरअसल डायनासोर्स के टाइम में अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट था, यानी ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा। चारों तरफ फैली सूरज की रोशनी और लंबे लंबे पैरों से टकराती समुद्र के बीच डायनासोर्स की गूंजती आवाज़। जब ये सारे डायनासोर्स आराम से इस धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, तब हजारों वर्षों पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ सालों पहले यूनिवर्स से आया एक एस्टेरॉयड का छोटा टुकड़ा यूनिवर्स में एक बड़े एस्टेरॉयड के टुकड़े से जा मिलता है, और उस बड़े एस्टेरॉयड के टुकड़े से मिलने के बाद उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो धीरे धीरे कर पृथ्वी की तरफ यानी अर्थ की तरफ आने लगता है। अगर ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा अर्थ की डायरेक्शन से थोड़ा भी दूर होता तो ये मून में जा टकराता और इससे डायनासोर्स को कुछ भी नहीं होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ये एस्टेरॉयड अर्थ में आ टकराता है, जिससे धीरे धीरे कर सारी डायनासोर्स की प्रजातियां समाप्त होने लगती है। बहुत से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली ये एस्टेरॉयड का टुकड़ा मैक्सिको की घाटी पर जा गिरता है, जिससे करीब 11.1 के रेडिएशन से अर्थ पे बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। इस एस्टेरॉयड के गिरते ही धीरे धीरे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वोल्केनोज भी इरप्ट होने लगते हैं। धीरे धीरे कर अर्थ में महाविनाश का प्रकोप बढ़ने लगता है और जल्द ही डायनासोर के सारे प्रजातियों का अंत होने लगता है, और इससे 90% जीवों का अर्थ से अंत हो जाता है। अर्थ में जो 10% जीव रह जाते हैं, उनमें से सारे छोटे जीव रह जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डायनासोर्स और अन्य एनिमल्स का शरीर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, और इस महाविनाश में सारे पेड़ पौधों का अंत होने लगता है। एंड ऑब्वियसली उनका शरीर इतना ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और इसलिए उन सब जीवों का अंत हो जाता है, और जो छोटे जीव थे वो बच जाते हैं। जो 10% जीव बच जाते थे, उनसे एक नए प्रजाति की शुरुआत हुई, जो थी मैमल्स की प्रजाति। अर्थ में इस एस्टेरॉयड के गिरने के बाद से अर्थ की सारी रॉकी सॉलिड सब्सटेंसेस एयर में जा मिलती है, जिससे सूरज पूरी तरह से छिप जाता है और सूरज की रोशनी और किरणें पूरे अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। डायनासोर का अंत एक नए प्रकार के जीवों के लिए सुनहरा अवसर था, जो कि थी मैमल्स की प्रजाति। अब ये मैमल्स क्या थे और कैसे बच गए इन महाप्रलय से, और आखिर डायनासोर के अंत के बाद कैसे हुआ इंसानों का जन्म, जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा हमारी अगली वीडियो का। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो जल्द से जल्द बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हमारे चैनल के अन्य वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग।